कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम अशरफ। पापड़ा के लोगों, मैं नट कम्युनिटी से मुस्लिम नट, जिसे आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में रहता है, आपकी हिम्मत को सलाम करते हुए आज मैं कुछ आप लोगों को और अपने समाज मुस्लिम नट के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। बताना ये है कि संविधान हमारा है क्या। संविधान एक ऐसी किताब का नाम है जो आज़ाद भारत उसी के नियम पे, उसमें जो लिखा हुआ है उसी के नियम पे चलता है। दोस्तों, संविधान पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक सारांश उसका है जिसका नाम प्रस्तावना है या उद्देशिका है। इसको अगर हम दूसरे रूप में समझाएं, जैसे नींबू से रस निचोड़ लिया जाता है तो पीने के बाद उसका स्वाद पता चलता है, उसी तरह से पूरे संविधान का सारांश है ये, रस है ये प्रस्तावना। तो इसको अब इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। देखिए, जैसे कि फिगर में लिखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना से पहले आपको समझना है कि संविधान में दो चीज को समझना है। एक ये संविधान का प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले प्रस्तावना समझा जाए। प्रस्तावना है क्या, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। फिगर में दिखने का जो दिख रहा है हम लोगों को, उसमें लिखा है भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना या उद्देश्य का। तो पहले इसको समझ लिया जाए। जैसे लिखा है हम भारत के लोग। जैसे हम कोई लड़की या लड़का देखने जाते हैं तो उसके गांव के बारे में पहले पूछ लिया जाता है, किसका रिश्तेदार है, कैसा नहीं। फिर जब हम देखने जाया करते हैं तब उसको बच्चों में क्या देखा जाता है। ऐसे संविधान का प्रस्तावना है। संविधान को देखने से पहले संविधान का प्रस्तावना समझना चाहिए। संविधान का प्रस्तावना दो चीज पे डिपेंड है। नंबर एक, दो चीज पे पूरी तरह से दारोमदार है। नंबर एक उसका तत्व और दूसरा नंबर है उसका उद्देश्य। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इतना जो है ये तत्व है। संविधान के प्रस्तावना का तत्व है। तत्व माने क्या होता है, इसको दूसरे रूप में समझाया जाए। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हमें क्या जरूरत रहती है, चीनी, पानी, दूध। अब कोई कहता है नहीं हम काली चीनी पिएंगे, काली चाय पिएंगे, कोई कहता नहीं हम दूध वाली। तो उसका वो नेचर होता है, यानी कि तत्व जो है उसको क्या क्या जरूरत है और क्या क्या कैसा नेचर होना चाहिए, उसकी प्राकृतिक कैसी होनी चाहिए, ये बताता है। देखिए, प्रस्तावना जो कहता है हम भारत के लोग, यानी जो संविधान ये लागू हुआ है किसके ऊपर लगा है, हम भारत के लोगों के लिए लागू है। क्या है इसका तत्व, उसको समझा जाए। तत्व जो इसका है वो कहता है, इसका स्रोत, तत्व का पहला क्या नाम है, स्रोत, हम भारत के लोग। दूसरा क्या है, भारतीय राज्य की प्राकृतिक, इसकी प्राकृतिक हमारे हिंदुस्तान की कैसी है उसके बारे में। कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि भारत अपना आंतरिक व बाह्य नियंत्रण लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पहले हम जब गुलाम थे तो हम पूरा अपना नियम नहीं बना सकते थे अपने लोगों के लिए, लेकिन जब हम आजाद हुए, हमारा संविधान है तो उसमें ये पूरा कहा गया है कि भारत अपना आंतरिक मामला और बाह्य मामला खुद। इसका अर्थ क्या हुआ, भाईचारा के साथ रहना है। कैसे रहना है, आपस में मिल के रहना है।
पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों का हमें आपस में रखना है। चारों धर्म, जैसे राफेल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री ने चारों धर्म के लोगों को बुलाया, हिंदू को भी बुलाया, पंडित को, मौलवी को भी बुलाया और बौद्ध को भी बुलाया और सिख धर्म को भी बुलाया। ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लोकतांत्रिक मतलब भारत के लोग द्वारा चुनी हुई सरकार। इसमें देखिए आगे लिखा लोकतांत्रिक, समझ रहे हैं? लोकतांत्रिक यानी भारत के लोग जो चुने हुए हैं सरकार, उसके बारे में। गणराज्य निर्वाचित पद है। ये गणराज्य का मतलब होता है कि ये गणराज्य का मतलब होता है ये निर्वाचित पद है, ना कि ये राजा के लड़के पाएंगे या उनके लड़के पाएंगे। ये निर्वाचन जो हम लोग वोट देते हैं उसकी वजह से है। ये तो था हमारा स्रोत। अब फिगर में देखिए उद्देश्य लिखा है। दूसरे फिगर ये देखिए, इसमें लिखा है उद्देश्य। उद्देश्य में 4 चीज है। प्रस्तावना का उद्देश्य या संविधान का उद्देश्य का मतलब क्या है, संविधान बनाने का मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, ये जानिए। पहला उद्देश्य था न्याय दिलाना हम भारत के लोगों को। दूसरा स्वतंत्र, उसको कैसे स्वतंत्रता रहनी चाहिए, आपस में समानता रहना चाहिए और आपस में बंधुता रहना चाहिए। इसका 3 उद्देश्य था। नंबर 1 न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता और चौथा बंधुता। न्याय का मतलब जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर हिंदुस्तानियों को इसमें न्याय मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता अपना विचार रखने के लिए, विश्वास धर्म की उपासना करने के लिए स्वतंत्र है यहाँ पे। समानता, अवसर की समानता, किसी को कुछ मिले अब उसमें ऊंच नीच नहीं देखी जाएगी, सबको समान अवसर मिलेगा। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता के आपस में मिलकर रखना है। ये जो है हमारा उद्देश्य था। इतना उद्देश्य के समझने के बाद कहा गया कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वितीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मसमर्पित किया गया। लास्ट वाली लाइन देखिए, अंगीकृत माने ये बनकर तैयार हो गई, अधिनियमित मतलब कौन कौन सा नियम इसमें है, आत्मसमर्पित माने पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ये दे दिया गया कि इसी के तहत हमें और आपको, पूरे हिंदुस्तान को, हम भारत के लोगों को चलना है। ये आत्मसमर्पित कर दिया गया। दोस्तों, इसको पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि हमें इसको भी समझना चाहिए। जब हम इसे समझ लेंगे तो आपको आगे जो मीडिया है या कोई लोग हैं जो हम लोगों को दबाते हैं हर चीज में, नट मुसलमानों को, ये नहीं दबा पाएंगे। इसको बहुत ज़रूरी है हम लोग को समझना। आज सिर्फ प्रस्तावना और इसका तत्व जान गए, हम स्रोत जान गए और उद्देश्य जान गए। ये छोटी छोटी वीडियो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। फिर हम बताएंगे इसमें हमारा जो हनन हुआ है 10 अगस्त 1950 का, जो गजट 11 अगस्त को पारित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर भी हम लोग विचार रखेंगे। लेकिन अभी 4-5 वीडियो इसी पे बनेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा।